आपके सामने वर्मा जी अपने विचार रख रहे थे और मैं पुनः उनको याद दिला रहा हूं कि जब भी मैं उन्हें कहीं देखता हूं, ज़्यादातर वो मुझे दावत में मिलते हैं। कहीं दावत पर मेरा भी इनविटेशन होता और आपका भी, तो वहाँ मिल जाते हैं। लेकिन उनके बारे में जो कुछ मैंने सुना है, और इस समय भी मैं उनकी फ़िटनेस को देखता हूँ, क्योंकि मैं भी फ़िटनेस फ्रीक हूँ। फिट रहना सबको पसंद है, तो जब फिटनेस देखता हूँ तो और भी ये बात सच साबित हो जाती है मेरे मन में कि जो कुछ मैं सुनता हूँ सही है। जो इंसान अपने लिए सजग नहीं होगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेगा, वो दूसरों का ख्याल नहीं रख सकता है। तो ये प्रमाण है इस बात का कि वो जब इस विद्यालय में रहे होंगे तो उनका कार्य अनोखा और निराला रहा होगा। अब कार्यक्रम अपने अंत को पहुंचने वाला है। एक कुशल नेतृत्व ही सफलता की पहचान है। शिक्षा के इस मंदिर में आप हमारी शान हैं। एक कुशल नेतृत्व ही सफलता की पहचान है और शिक्षा के इस मंदिर में आप हमारी शान हैं। अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हमारे विद्यालय के प्रेरणा स्रोत और माननीय प्रधानाचार्य जी, जिनका नाम है श्री राजीव कुमार जी, को मंच पर आमंत्रित करता हूं। उनका अनुभव और उनके शब्द हमेशा हमें सही दिशा दिखाते हैं। मैं उनसे सविनय निवेदन करता हूं कि वो मंच पर पधारें और गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने बहुमूल्य विचारों से हमें अनुग्रहित करें। ज़ोरदार तालियों से स्वागत करेंगे प्रधानाचार्य जी का। जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, समस्त विद्यालय परिवार, छात्र और छात्राएं, आज के दिन काफ़ी बातें हो चुकी हैं। वर्ष भर में आप लोगों से बातें करता रहता हूँ। प्रतिदिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वार्ता नहीं होती। ऐसा होता है या नहीं होता? बताओ। प्रतिदिन लेक्चर होता है 5-7 मिनट का, 10 मिनट का भी हो जाता है, 15 मिनट का भी हो जाता है। लेकिन आज बड़े खुशी का मैं अनुभव कर रहा हूँ। सभी छात्रों ने, सभी छात्राओं ने एक बहुत ही बड़े अनुशासन का परिचय दिया है। कोई अनुशासनहीनता बच्चों ने नहीं की। सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस अवसर पर मैं, क्योंकि कार्यक्रम का अंत जो है प्रधानाचार्य को ही करना होता है। तो इसलिए इस समय आते आते बच्चे ऊब जाते हैं थोड़ा। मैं देख रहा हूँ थोड़ा ऊब गए हैं। क्यों ऊब रहे हो या नहीं? बताओ, जल्दी बताओ। 1-2 बार ज़रा नारा लगाएंगे मेरे साथ। भारत माता की। बढ़िया आवाज़ ज़रा दूर तक जानी चाहिए, ऐसा नहीं। हाँ, भारत माता की। भारत माता की। बस 5 मिनट का समय लेता हूँ, उसके बाद कार्यक्रम ऑफ करते हैं। आज हमारे बीच में जो हमारे मुख्य अतिथि जी हैं, ये मेरे एक तरह से प्रेरणा स्रोत हैं। सारी राय मशवरा मैं प्रधानाचार्य महोदय से, मुख्य अतिथि महोदय से करता रहता हूँ, क्योंकि जब प्रधानाचार्य यहाँ रहे वो काफ़ी कुछ मैंने सीखा उनसे। और मेरा सौभाग्य है, पिछले 15 अगस्त था या 26 जनवरी थी, बड़े बाबू मेरे बीच में उपस्थित थे। उन्हें मैंने आमंत्रित भी नहीं किया था, लेकिन वो थे एक आशीर्वाद के रूप में। और आज जिन्हें मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरे बीच में उपस्थित हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बच्चों, हम लगातार विद्यालय से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, सीखते भी रहना चाहिए। हमारे वरिष्ठ अध्यापक, हमारे उप प्रधानाचार्य सुशील जी
सुभाष जी, लगातार उनसे वार्ता होती रहती है, चर्चा होती रहती है विद्यालय की स्थिति के बारे में, किस तरह से और अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है और कुछ क्या क्या किया जा सकता है। और तुम देख भी रहे होंगे, जो 2-4 साल पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे सामने से एडमिशन लिए हैं, पहली स्थिति में और अब की स्थिति में कुछ अंतर महसूस होता है या नहीं होता? तो इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे करने से सब कुछ हो रहा है, तुम्हारा सहयोग भी रहता है, इसमें बच्चों का सहयोग भी रहता है, प्यार से भी और शक्ति से भी, दोनों तरह से कार्य करने पड़ते हैं। और प्रभु की कृपा से काफ़ी स्टाफ भी बढ़ गया है। अब कुल मिला के सब कुछ एक प्रोग्रेस की तरफ है और ऐसे ही मैं चाहता हूँ, जब तक एनर्जी है ये प्रोग्रेस करता ही रहेगा विद्यालय। हमारे परीक्षा विभाग बहुत बढ़िया काम करता है। दीपक जी, वरिष्ठ परीक्षा प्रभारी, हमारे वसीम जी ने बहुत अच्छा मंच संचालन किया है, बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे लक्ष्मण जी ने एक नाटक प्रस्तुत कराया, बहुत ही अच्छा। हमारे धर्मपाल जी एक बहुत अच्छा गीत गाते ही हैं, एक बच्चों का बहुत अच्छा मनोरंजन कर देते हैं। तो सारे कार्यक्रम हमारे विद्यालय में होते ही हैं, बीच बीच में होते रहते हैं। किसी प्रकार की कोई भी कंजूसी विद्यालय में नहीं होती। छात्राएं मैं देख रहा हूँ कुछ शैतानी कर रही हैं, छात्राएं, वो मेरे पे ध्यान नहीं है। कहाँ ध्यान है बेटा, कहाँ ध्यान है? लास्ट है, ज़्यादा देर नहीं लूँगा। आखिर में अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बच्चों 2 मिनट का मैं थोड़ा सा, जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री होती हैं उनका भाषण मुझे पढ़ना होता है, वो पढ़ूंगा 5, उसके बाद इसका समापन हो जाएगा। 5 मिनट की बात है, देखिए समझिए ध्यान से। आज हम सभी देशवासी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि पूरी देश में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय गणराज्य की स्थापना हुई थी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का यह पावन पर्व जहां हमें अपनी उपलब्धियों पर गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर हमें आत्मचिंतन तथा भविष्य की चुनौतियों के प्रति दृढ़ संकल्पित होने का भी अवसर प्रदान करता है। इस पावन पर्व पर हम उन अमर शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं राष्ट्रभक्तों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके अदम्य शौर्य, त्याग, बलिदान और सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद हमें स्वतंत्रता मिली। आज का दिन हमारे संविधान में अंगीकार सर्वोच्च लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्र की एकता को नमन करने का है। संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान की आधारशिला है तथा इसमें संविधान के सभी उद्देश्यों को समाहित किया गया है। एक व्यक्ति की गरिमा को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। बच्चों, तो जैसे कि पता है कि बोर्ड परीक्षा नज़दीक है। बोर्ड परीक्षा 2026 अत्यंत सन्निकट है। परीक्षार्थी परिश्रम और आत्मविश्वास से तैयारी करें। वे नियोजित लक्ष्य निर्धारण कर बिना तनाव एवं भयमुक्त होकर परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपकी मेहनत और प्रयास से सपनों की ऊंचाइयां अवश्य प्राप्त होंगी। मैं आज इस राष्ट्रीय पावन पर्व के अवसर पर शिक्षा से जुड़े समस्त अधिकारियों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों से अपेक्षा करती हूं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विद्यार्थियों को प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बेहतर व उपयोगी बनाने के लिए मार्गदर्शन देंगे। शिक्षित समाज के माध्यम से हम संविधान में निहित आदर्शों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करने तथा सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूर्ण करने में सकारात्मक योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बताया कि नई नई टेक्नोलॉजी चल रही है। आज टेक्नोलॉजी का युग है।
पता है तुम्हें कि नई नई टेक्निक से ये राधे राधे क्या बदतमीजी है। सही से बैठो। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, हम किस तरह से और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। वो पहली वाली शिक्षा प्रणाली नहीं है, नई शिक्षा पद्धति है। किस तरह से हम इजीली नई टेक्निक का प्रयोग करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बहुत से बच्चे मोबाइल चलाते हैं, नेट पे सब कुछ है, उससे तैयारी कर सकते हैं। और हमारे जो अध्यापक हैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो अध्यापकों से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन प्रयास यही है कि उन्हें जो है सभी को उत्तीर्ण होना है और अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। अब बच्चों प्रोग्राम का समापन है। अब पुरस्कार वितरण किया जाएगा और उसके बाद सभी का मिष्ठान वितरण करने के बाद अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है वसीम जी।